समझोगे दिल से, जीतोगे मेहनत से, पढ़ाई होगी आसान, ज्ञान होगा वायरल। सोचिए अगर आपके घर में 10 दिन तक ना बिजली आए ना पानी आए तो आप शिकायत किसको करेंगे? ज्यादातर बच्चे इस सवाल का सही जवाब देने में गलती कर देते हैं। क्या आपका जवाब सही होगा? गांव की सड़क, पानी, बिजली, सफाई और विकास से जुड़े फैसले कौन करता है? ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत क्या होती है? और पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसको विकास खंड भी कहा जाता है, और जिला परिषद कैसे काम करती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आसान भाषा, स्पष्ट उदाहरण और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी बिंदु इसमें शामिल हैं। तो आइए बजरंगी मास्टर की कलम से आज फिर से एक नया अध्याय वायरल करते हैं। स्वागत है आपका वायरल बजरंगी पाठशाला में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायती राज क्या होता है? आज फैलेगा पंचायती राज का रायता। देखो, पंचायती राज को समझने से पहले सबसे पहले जो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा, क्या देखा कि हम प्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होते हैं। भाई पिछली वीडियो में हमने चुनाव की प्रक्रिया को जाना था और प्रतिनिधि चुन रहे थे वोट देकर, और वोट देने का अधिकार सभी को है लेकिन 18 वर्ष से जो ऊपर है, और उसका नाम क्या हो? मतदाता सूची में शामिल हो, तभी वो वोट दे सकता है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता। तो लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यहाँ हम ग्राम सभा को समझेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने जाकर भाग लेते हैं और प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। जवाब आप भी मांग सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले की सड़क खराब है तो आप भी जवाब मांग सकते हैं अपने प्रधान से। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्यों? आपको पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। कहां पर? हरदास गांव में। बड़ा प्यारा गांव है ये, कभी घूम के आइएगा। एकदम हरदास गांव में हो रही है ग्राम पंचायत की पहली बैठक, क्योंकि चुनाव हुए और पहली बैठक हो रही है पंचायत की। तो लोग उत्सुक हैं कि नई जो पंचायत बनी है उसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है। तो ग्राम सभा क्या होती है? देखो, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में क्या होते हैं? सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। अब ग्राम सभा देखो होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? देखो, ग्राम सभा को समझने के लिए बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सभी वयस्कों की हो सकता है, उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। अगर आपका गांव है तो आपकी बैठक अलग होगी, आपका कोई दूसरा गांव है तो उसकी बैठक अलग होगी। लेकिन काम की बात देखो क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, क्या आपकी उम्र 18 वर्ष है जो इस वीडियो को देख रहे हैं? 18 वर्ष है या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। और लोकतंत्र है हमारा। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का तंत्र। सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए हमारा भारत में लोकतंत्र है। जिसका गांव में क्या हो? गांव की मतदाता सूची में नाम हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या होता है? तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में क्या होता है? सरपंच और पंच ने क्या किया? देखो, जो ये हरदास गांव में सभा हो रही है, इसमें सरपंच और पंच ने क्या किया? सड़क की मरम्मत होने के लिए। किसकी? सड़क की मरम्मत होने के लिए। भाई कोई सड़क होगी इनके गांव में तो उसका ब्यौरा दिया कि भाई हमारे गांव में ये सड़क है और इसका ब्यौरा है, इसकी मरम्मत होनी है। ये सड़क गांव के मुख्य सड़क को जोड़ती है, जो गांव की मुख्य सड़क है उसको जोड़ती है। इसके बाद पानी की व्यवस्था हुई। भाई पानी की क्या व्यवस्था है? गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ठीक से। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ने से क्या हो रहा है? गांव में होते हैं हैंडपंप। क्या होते हैं? हैंडपंप। जैसे आपने देखा ना, सन्नी देओल यूं उखाड़ देता है गदर में, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो हैंडपंप क्या होता है? जब सूखा पड़ता है तो हैंडपंप का पानी जो होता है, जो रिश्ते आता है ना हैंडपंप में, वो नीचे चला जाता है, उसका जल स्तर नीचे हो जाता है। तो उससे गांव में बड़ी समस्या आ गई। तो पानी की समस्या को लेकर चर्चा होने लगी। पहले तो ब्यौरा देखा सड़क का, फिर उसके बाद पानी की चर्चा होने लगी। भाई पानी जो है दिन पे दिन क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। गांव में रहने वाली एक तीजिया, इस गांव में कौन रहती है? एक रहती है तीजिया। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कौन रहती है? तीजिया। तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही है बहुत। दिन पे दिन पानी का स्तर नीचे चलता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, बिल्कुल नीचे, एकदम जहन्नुम में पहुंच गया है। पानी पीने को नहीं मिल रहा है, देखने तक को नहीं मिल रहा है। हैंडपंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है, इतना नीचे कि आप खोद के भी नहीं निकाल सकते हैंडपंप को। सन्नी देओल भी उखाड़ के नहीं निकाल सकता पानी, इतना नीचे चला गया।
मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी आता है, और औरतों को तो 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए नदी से। कितना दिक्कत होती होगी। तभी एक सदस्य का सुझाव आया, जैसे ही इसने बोला पानी की समस्या, तीजिया ने दिखाई कि हमारे गांव में ऐसी पानी की समस्या है, तभी एक सदस्य जो है इस सभा में खड़े होकर बोलता है धड़ल्ले से, क्या बोलता है कि पाइपों से लाकर पानी को सूरू नदी से, जो ये औरतें जाती है सूरू नदी में पानी लेने के लिए, यहां से क्या किया जाए, इस नदी से बड़े बड़े पाइपों में क्या करना चाहिए, बड़े बड़े पाइपों के द्वारा पानी को जो है लाना चाहिए और टंकी में भर लेते हैं। भाई हरदासपुर की गांव में क्या है, टंकी में पानी भर लेते हैं, नदी में से लाके पाइप से टंकी में भर लेते हैं। उससे क्या होगा, पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा, जो दूसरे और खुजली मैन बैठे थे इस सभा में, उन खुजली मैनों ने क्या कहा कि नहीं, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा क्या, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हैंडपंप को और गहरे कर लेते हैं। जो हैंडपंप लगे थे, सूख रहे थे, पानी रिस रिस के बूंद बूंद आ रहा था एकदम, उनको क्या कर लेते हैं, गहरे कर लेते हैं और कुओं की सफाई करवा देते हैं। जो गांव में जितने भी कुएं हैं उन कुओं की सफाई करवा देते हैं। तब ये तीजिया बोली, तिलक के एकदम गुस्सा आ गया था इसको। उसने क्या कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हैंडपंप जो है नीचे करवाने से और कुएं साफ करवाने से काम नहीं चलेगा। सूखा बहुत पड़ गया है, गर्मी बहुत पड़ी है इस साल, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर साल पानी का स्तर नीचे चलता जा रहा है और ऐसे ही देखना एक दिन, अभी तो पानी का स्तर नीचे जाना शुरू हुआ है, और ऐसे ही अगर इस कलयुग की दुनिया में ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही प्रदूषण होता रहा, ऐसे ही हमारी गंगा, माँ गंगा भी दूषित होती रही, तो एक दिन देखना माँ गंगा भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब जब अंतिम चरण में होगा ना कलयुग, तब देखना गंगा, मेरा माँ गंगा जो है क्या विलुप्त होने की कगार पे आ जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, गायब एकदम। तब कितनी समस्या आ जाएगी पानी की, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे, फिर पानी की कमी होगी तो पेड़ सूखेंगे। तो इसने कहा नहीं, तीजिया बोली नहीं, तिलक के बोली, गुस्सा आ गया था इसको। उसने कहा नहीं, पानी की व्यवस्था तो स्थायी रूप से होनी चाहिए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जितना पानी जमीन से रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। भाई जितना रिस के नलके में आया उससे ज्यादा तो प्रयोग हो गया, कैसे हो जाएगा काम फिर। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर जी, इन्होंने देखो बड़े काम की बात बताई, ध्यान से समझना क्या बताया इन्होंने, जादू वाली बात बताई इन्होंने। ये गए थे महाराष्ट्र अपने दोस्त से मिलने। अब इन्होंने वहां महाराष्ट्र में क्या देखा, एक नई तरीके की व्यवस्था देखी, पानी की व्यवस्था क्या देखी, एक नई तरीके की व्यवस्था थी वहां पर। उसमें क्या था, चेक डैम लगे हुए थे, यानी छोटे छोटे बांध बने हुए थे, और जैसे होते ना वाटर शेड, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं, ठीक है ना। तो वो देखा वहां लगा हुआ, उसमें क्या था, छोटे छोटे डैम बने हुए थे, चेक डैम बने हुए थे, छोटे छोटे बांध बने हुए थे, और टंकियां बनाई गई थी। और अनवर को देख के बड़ा अचरज हुआ और उसका विचार अच्छा लगा। भाई जो पंचायत हो रही थी ये ग्राम सभा की, इसमें क्या है, अनवर का सुझाव अच्छा लगा कि ये अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, देखो इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि आप भी पता करो भाई हमारे गांव में ये व्यवस्था हो सकती है कि नहीं। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला देखो मुद्दा था, क्योंकि एक मुद्दा तो था नहीं भाई, पानी का मुद्दा था, और उससे पहले सड़क के मुद्दा था, सड़क निर्माण का मुद्दा था, खर्चे का मुद्दा था। अब देखो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर मुद्दे पर बात होगी। भाई काफी सारे गांव में सदस्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, और जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो सबकी समस्या को सुनता है। ये थोड़ी एक की चुनेगा, एक की थोड़ी सुनेगा। अब मैं आपकी भी सुनूंगा, आपकी भी समस्या सुनूंगा। देखो वो कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, आप पूछोगे तो मैं आपका जवाब भी दूंगा, और आप कमेंट में कुछ पूछोगे तो मैं आपका जवाब भी दूंगा। ऐसे ही पंचायत भी होती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी का स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास। तो अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप पहले, जो आप गरीब हैं, आजकल देखो गरीब के नाम पे जो है क्या है, मजे कौन ले रहा है। ध्यान से समझना, कहानी बड़ी प्यारी है, दिलचस्प लगेगी तो शेयर जरूर करना। अब देखो जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, उनकी एक सूची की क्या है, सूची पर स्वीकृति लेनी थी कि भाई ये गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं ये लोग, तो इनको क्या है, इनको सरकार से कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, कुछ भी जो है मिलना चाहिए, पैसा, ताकि क्या हो सके, उनकी मदद हो सके, क्या हो सके, मदद हो सके किसी ना किसी तरीके से, वो अपना घर चला सके, धनोपार्जन चला सके। तो जैसे ही वो सूची पढ़ना शुरू किया, भाई जैसे ही पढ़ना शुरू किया ना लिस्ट वो, तो लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लग गई। जैसे कि अभी मैं कहीं आपको पढ़ाना बंद कर दूं तो ये बच्चे देखो क्या खुसुर फुसुर करने लगते हैं, गप्पे मारने लगते हैं, अपनी जो है कोई अपनी कहानी बताया, कोई अपनी कहानी बताएगा, है ना, नहीं बताएगा। तो ऐसे ही जब वो लिस्ट पढ़नी शुरू हुई
तो खुसुर पुसुर होने लगी। नटवर ने तो हाल में एक रंगीन टेलीविजन लिया, ये जो नटवर है, नाम भी देखो क्या है, नटवर लाल। नटवर लाल ने तो क्या किया, अभी एक टीवी लिया है, बहुत बड़ा टीवी है, एलईडी का, इतना बड़ा। और बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है भाई? जिसके पास टीवी इतना बड़ा है, मोटरसाइकिल भी है, तो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? तभी सूरजमल आया। सूरजमल ने देखो क्या कहा। सूरजमल बोला बड़े प्यार से, बड़ी सुंदरता से उसने जवाब दिया। क्या बोला सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, एकदम खुश होकर, कि सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम तो इस सूची में है ही नहीं, कैसे आ गया ये सूची में? बिरजू का नाम क्यों आ गया भाई इसमें? उसके पास तो इतनी जमीन है, गरीबी रेखा में तो है ही नहीं, वो जमीन है, जायदाद है, और जमींदार भी है, उसका दोस्त है। ओम प्रकाश का नाम आया नहीं। अभी ओम प्रकाश कौन है? ये ओम प्रकाश बच्चे बहुत गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, और कभी भी पिट जाता है किसी से भी। एक मजदूर है, बिल्कुल भी जमीन नहीं है, मुश्किल से गुजारा चल पाता है, और घमंड इतना है रावण जैसा। इसका नाम तो सूची में है ही नहीं। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू क्या है, अमीर चंद के दोस्त है। किसके? अमीर चंद के दोस्त है। और ये अमीर चंद कौन है? ये अमीर चंद है जमींदार। इसके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन है, खेत भी है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार भी रह चुका था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही पड़ेगा। जो आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि नहीं भाई ठीक है, वो गरीब अमीर है, वो उसको मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ओम प्रकाश, इसका जो है, इस भिखमंगे का नाम तो डलवाना ही पड़ेगा भाई ओम प्रकाश का, क्योंकि इसके पास तो खाने के लिए भी नहीं है। सरपंच ने देखा भाई, कौन? जो सरपंच और पंच थे ना, शुरू में बात करी थी मैंने, सरपंच ने देखा, पहले तो कहा साइलेंट, ऑर्डर, शांति बनाए रखो, बताओ क्या बात है, मुझसे बात करो, मुझे बताओ। सरपंच ने बोला, एकदम सरपंच भी एकदम मजबूत था, एकदम हट्टा कट्टा गबरू जवान। लोगों ने बीच में खुसुर फुसुर हुई थी, तो उसने पूछ लिया, भाई क्या हो गया, मुझे बता। तो वो कहना तो चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, तो बता दे यार, नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रख रहा था। अमीर चंद देख रहा था, क्योंकि पैसे वाला था, वो जमींदार रह चुका। तो सरोज ने उठकर दिल खोल के कह ही दिया कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं आया। शिक्षक ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था। देखो, जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति रहते हैं गांव मोहल्ले में, तो उनकी क्या होती है, जो मार्किंग होती है, वो कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं, शिक्षक बनाते हैं उनकी सूची, सरकारी शिक्षक जो होते हैं। देखो अब हुआ क्या, उसने कहा कि भाई हम तो गए थे इसके घर, लेकिन इसके घर ताला लगा हुआ था, क्योंकि काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, हम 1-2 बार गए, ताला लगा हुआ था इसके यहाँ पे। क्या करते फिर हम? तो क्या करना था फिर? दिक्कत आ गई ना। इसकी पारिवारिक आय चेक की जाए, इसकी पारिवारिक आय जो है, कितनी परिवार में कमाता है, इसकी चेक की जाए, और सरकार द्वारा जो सरकार ने धनराशि तय की है, उससे कम में अगर ये धनोपार्जन अपना कर रहा है, तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ग्राम पंचायत क्या होती है? पूरे गांव के हित में ग्राम पंचायत क्या होती है? ये रायता फैलाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है, निष्पक्ष होकर, पक्षपात नहीं करती। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका पता है क्या है? ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत में क्या होता है? अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। क्या करती है? अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते आप, रोक सकती है बिल्कुल। साथ ही पैसों का दुरुपयोग ना हो, कोई गलत काम ना हो, इसकी भी निगरानी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने और लोगों के प्रति उनके जिम्मेदारी और जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल धड़ल्ले से, एकदम धड़ल्ले से ग्राम पंचायत। अब देखो, होती क्या है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। इस ग्राम पंचायत की क्या होती है? नियमित रूप से बैठक होती है, नियम से। जैसे आप नियम से स्कूल जाते हैं ना भाई, विद्यालय नियमित खुलता है। ये तो है नहीं कल 10 बजे खुल गया और जो है आज आंख नहीं खुली तो जो है बंद हो गया, है ना। नियमित खुलता है, समय से खुलता है। उसका मुख्य काम क्या है? उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। भाई उस गांव में जिसका जो ये सरपंच है, इसके गांव में जो जितने लोग भी आते हैं, उसके लिए क्या है? विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जो भी इसके गांव में विकास कार्यक्रम होगा, उसको लागू करवाना होता है। लागू किससे करवाता है? लागू करती है सरकार। लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने ग्राम सभा की पंचायत में काम को स्वीकृति दी थी ना, देखो तभी पंचायत अपना काम कर पाती है, तभी बिल्कुल जब स्वीकृति मिलती है
तभी काम कर पाती है, नहीं तो काम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं, देखो सड़कों नालियों, सड़कें होती है ना, नालियां होती है, स्कूल भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए जो है भवनों का निर्माण और उनका रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना। जो स्थानीय सरकार है ना, ये क्या है, स्थानीय सरकार है, तो स्थानीय कर लगाएगी, क्या लगाएगी, स्थानीय कर लगाना, कर इकट्ठा करना। कर क्या होता है, टैक्स, जो आप चुराते हैं ना टैक्स, वो। गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, कि भाई इस सरपंच के गांव में जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो सरकारी योजना से संबंधित जितनी भी सरकारी योजना है उनको लागू करवाना होता है। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, अब देखो ये आमदनी कहां से करती है, तो जो घर होते हैं गांव में, इसके बाजार होते हैं, तो उस पर क्या है, कर लगता है, तो उससे जो कर टैक्स लगता है ना, आप देखते हैं बाजार में क्या होता है, बाजार में पर्ची कटती है ना, तो वो कहां जाती है, पंचायत में। घर हाउस टैक्स होता है ना, तो वो सब यहाँ जाता है, इकट्ठा करते हैं, यही राशि इकट्ठी होती है इनको, ठीक है ना। और क्या होता है, देखो सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, किसके द्वारा, जनपद एवं जिला पंचायत, अभी पढ़ेंगे आगे उसको भी। समुदाय के काम के लिए मिलने वाली दान, अब देखो कोई समुदाय इन्होंने बनाया, तो उसके लिए कोई दान का, दान तो कोई भी कर सकता है, अमीर चंद भी दान कर सकता है। क्योंकि गांव में क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो मंदिर के लिए क्या है, भूमि दान में देते थे, खेत दान में दे दिया। देखो कुछ राज्यों में क्या होता है, ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए क्या करती है, कुछ समिति बनाती है, विशेष काम करने के लिए क्या है, ग्राम सभाएं समितियां बनाती हैं। समझा दूं कैसे, देखो जैसे कि उदाहरण के लिए एक समिति मान लो, निर्माण समिति, चलो निर्माण ही तो होगा ना, निर्माण समिति बना दी गांव में। तो मान लीजिए किसी भी गांव में, आपके गांव में, एक गांव में क्या है, सामुदायिक केंद्र भवन बनाना है, तो क्या होगा, देखो यह काम निर्माण समिति करेगी। अगर कोई भवन बनाना है, कोई सा भी भवन बनाना है, मंदिर बनाना है, तो निर्माण समिति का होगा वो कार्य। इन समितियों में कुछ सदस्य तो क्या होंगे, ग्राम सभा के होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं ग्राम सभा के। भाई अन्य तो क्या हो जाएगा, फेरबदल नहीं हो जाएगा, घूस को दिक्कत हो जाएगी। फिर कुछ कौन से होते हैं, कुछ होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और कुछ होते हैं पंचायत के, कुछ ग्राम सभा से आ गए, कुछ पंचायत से आ गए, दोनों मिलकर निर्माण समिति जो है बनाते हैं। और इसका काम होता है क्या, नए भवन बनाने समिति के अनुसार। अब देखो दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं, दोनों मिलकर। हरदासपुर गांव में जो पंचायत हो रही है, देखो काम हो रहा है ना, हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए, देखा ना, देखा भी पानी की समस्या हुई, विकल्प दिए थे ना, कितने विकल्प दिए थे, क्या वे आपको याद है, अभी तक याद है, देखो मुझे तो याद है, आपको याद है, गजनी है, सब गजनी बन गए, भूल जाता है 5 मिनट में। देखो ग्राम पंचायत की बैठक हुई, कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, ये जो मुद्दा हमने अभी जो भूल गए ना, उस मुद्दे को दोबारा उठाया। अब इस बैठक में लेकिन खास बात क्या है, पहले वाली बैठक में क्या थे, सरपंच थे और पंच थे, लेकिन ये जो दोबारा बैठक हो रही है, इसमें उपस्थित है सचिव। अब ये सचिव कौन होता है, ध्यान से समझेंगे बात। देखो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हेडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर क्या क्या सोच विचार किया, कि हम क्या करेंगे, इन पर विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, क्योंकि पंचायत के पास हेडपंप की देख रेख में मद में कुछ पैसा था। मद क्या होता है, फंड होता है ना, पैसा, जैसे गुल्लक होती है ना, आपकी गुल्लक होती है ना, आपको आप करते हैं पैसे इकट्ठा करते हैं आप, जो पॉकेट मनी मिलती है, कौन कौन करता है, रेज योर हैंड, आप कमेंट में लिखेंगे कौन इकट्ठा करता है, करना शुरू कर दो अगर नहीं करते हैं तो। क्या सुझाव दिया, देखो कि लोगों को बिना पानी के जो है समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हो जाएगा। 2 हेडपंप, और वो भी किससे, जो मद में कुछ पैसा पड़ा उससे, उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए, जो सदस्य थे सभी मान गए। और सचिव ने क्या किया, निर्णय हुआ कि भाई ठीक है, जो मद में पैसा पड़ा है उससे जो है कुआं साफ करा देते हैं, और ये हेडपंप गहरा करवा देते हैं, और जो पैसा पड़ा वो लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब उसको क्या किया, उस निर्णय को इस सचिव ने क्या किया, अपने रजिस्टर में चढ़ा लिया, अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, ये सरकारी है, ये नेता है, कहेंगे जो सरपंच है ये नेता है, प्रतिनिधि है हमारा, हमने चुना, ये सरकारी है, पेपर दे के आया है, सरकारी पेपर दे के आया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सभी सदस्य मिलकर एक स्थायी हल का विचार करने लगे कि भाई ये लेकिन स्थायी तो है नहीं, कि आपने क्या क्या गहरे करवा दिए नल, ये कुछ मत से कुआं साफ करा दिया, ये स्थायी तो है नहीं। फिर ये, क्योंकि पानी दिन पे दिन एकदम पाताल लोक में चला जा रहा है, पाताल लोक में, तो ये स्थायी तो है नहीं, तो उस पर फिर विचार होने लगा। अब हुआ क्या, देखो अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछ लिया कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा,
इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत एकदम धड़ल्ले से लंबी चौड़ी चर्चा हुई। अंत में निर्णय यह हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अभी भी क्या करेगी? व्यवस्था नहीं करेगी, जानकारी इकट्ठा करेगी। समस्या जाए भाड़ में, पहले जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, इस सरपंच के पास कुछ लोग होंगे इसके गांव में, लेकिन इस सचिव को क्या है? इस सचिव को सारे गांव देखने हैं। इसके अंडर में कई गांव होंगे, एक ही गांव का सचिव थोड़ी होगा, कई गांव का सचिव होगा। अब देखो, पंचायत क्या है? 3 स्तर पर काम करती है पंचायत। 3 स्तर पर, ध्यान से समझेंगे, 3 स्तर है पंचायत के, 3 स्तर। अब जो हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में अभी हमने जो है समझा, नहीं समझा अभी? किसको नहीं समझ में आया? देखो, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं? अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये क्या है? हमारी पंचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि हमने प्रतिनिधि चुना ना। ये जो हमने पंचायत में पंच चुना, ये प्रधान चुना, ये किसने चुना? हमने चुना। हमने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया। क्या किया हमने? इसको प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर इसको चुना। तो अब ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं, हमने तो चुना उसे। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 तरह से और होती है। देखो, एक तो ये हो गई, 2 तरह कौन से है? एक दूसरा स्तर होता है विकास खंड, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं। क्या होता है? विकास खंड। विकास खंड गए हैं कभी? विकास खंड, जनपद पंचायत, या कह सकते हैं पंचायत समिति कहते हैं। क्या कह सकते हैं? पंचायत समिति। ध्यान से समझना बात, पंचायत समिति क्या होती है? एक ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, इसके ऊपर क्या होती है? जिला परिषद। कहने का मतलब देखो क्या हो गया भाई, गांव हो गया, ठीक है ना। अब ये गांव किसी जिले में तो होगा, और ये जिले पर कोई तो होगा ना नियंत्रण करने वाला, तो वो नियंत्रण करती है कौन? जिला परिषद। एक जिले में, अब देखो, एक जिले में कई गांव होंगे, कितने गांव होंगे ना एक जिले में, तो इस स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, पूरी योजना। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत को, क्योंकि ये जो जिला परिषद है सभी पंचायत को, जितनी इसके जिले में, जैसे हमारा हरिद्वार जिला है, अब हमारे हरिद्वार जिला है, आपका कौन सा जिला है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। करते ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, खाज लग जाती है। डर्मीकूल लगाओ, गर्मी का मौसम है, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। तो जिला परिषद क्या होता है? पूरे जिले स्तर पर सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जो पैसे देते हैं ना, उस पैसे की क्या करती है? व्यवस्था करती है। संविधान में निर्देश के आधार पर, संविधान में क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं कि देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग हो सकते हैं। क्या समझे? ध्यान से समझना भाई, राज्य अलग होगा ना। मैं उत्तराखंड राज्य से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। आप मुझे कमेंट में बताएं, आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, और कौन से मोहल्ले से देख रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी रात में लाइट भाग जाती है, पानी भाग जाता है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? अब कानून हर राज्य में अलग अलग होता है, क्योंकि अब देखो अलग अलग क्यों होगा, इसका एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 2 टूक। अब आपको तो जुकाम है, तो आप जुकाम की गोली लोगे, कुष्ठ रोग की तो लोगे नहीं। अब इसको बुखार है, तो ये बुखार की गोली लेगा। हर राज्य में समस्या अलग अलग हो सकती है ना। अब पता लगा कहीं तो जो अब हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, अब ऐसा राज्य भी होगा जहाँ पानी की कमी होगी, तो समस्या अलग हो गई ना। वहां की पानी की समस्या होगी, हमारे यहाँ कुछ और समस्या होगी। समस्याओं को बाद में देखेंगे, पहले करते हैं समाधान। और समाधान क्या है? समाधान है कि इसके लिए पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। क्या समझे? उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। अगर अब आपके बुद्धि में अगर घुस गई हो बात, तो मैं अपनी बुद्धि से आपको उस सवाल का जवाब बताता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके राज्य में 10 दिन के लिए पानी बिजली भाग जाए, तो आप शिकायत किसे करेंगे? तो आप सबसे पहले शिकायत करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर में, आपकी गली में, आपके वार्ड में, वार्ड होता है ना, वार्ड में क्या होगा? वार्ड मेंबर होगा। वार्ड मेंबर किसको बोलेगा? पार्षद को बोलेगा। आप समस्या लेकर जाएंगे वार्ड मेंबर के पास, अब वार्ड मेंबर जाएगा पार्षद के पास। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में होता है प्रधान और मेंबर। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के मेंबर जो होगा, उस मेंबर को अपनी समस्या बताएंगे। वो मेंबर आपका प्रधान के पास जाएगा समस्या लेकर। अब प्रधान आपका कहाँ जाएगा? पंचायत में उस बात को रखेगा। फिर उसके बाद सचिव को देगा,
सचिव क्या करेगा, विकास खंड ले जाएगा, विकास खंड के बाद वो जाएगी जिला स्तर में, और जिला पंचायत देखेगी हाँ भाई इसके यहाँ समस्या है भाई ये, तो उसको आवंटित कर दी जाएगी राशि कि अब ये अपना समस्या का समाधान कर लो। और इससे जो है क्या है, आज के हमारे जो अध्याय है इसका भी हो गया है समाधान। रायता बहुत फैला था, लेकिन आपने सबने मेरा साथ दिया तो ये इकट्ठा भी हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते रहिए।